नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, इंडिया की मुंबई में मीटिंग क्या होने जा रही है? एनडीए में परेशानी है, असहजता है। अब मामला एक दूसरे के साथ स्पर्धा तक उतर आया है। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही। कुछ ऐसा हिसाब मुंबई शहर में 31 और 1 तारीख को देखने मिलेगा। बात यह है कि इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने जा रही है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता मुंबई पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस तरह की मीटिंग हो रही हो तो बीजेपी शांत कैसे बैठ सकती है? इसीलिए बीजेपी के नेता प्रसाद लाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसाद लाड़ ने इस बात की घोषणा की कि आने वाले दिनों में मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दूसरे तमाम सहयोगी दल, इनकी बैठक जो है वो मुंबई में होगी। दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है कि एक और जहां इंडिया की बैठक होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बैठक बुलाने की बात है। लेकिन यह बैठक जो है वो बहुत ही छोटे स्केल पे होगी, बहुत ही छोटे स्तर पे होगी और इस बैठक के अंदर आला नेता यानी कि राष्ट्रीय नेता नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जिले के, तालुके के जो नेता हैं वो इकट्ठा होंगे। आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए क्या साबित करना चाहती है, ऐसा क्यों कर रही है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, ऐसी कोई मीटिंग करके एनडीए प्रसिद्धि बटोरेगी या कि उनकी फजीहत होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, इसे मैं कहूँगा कि जो मीडिया की जो पूरी जो कंसंट्रेशन जो पूरा का पूरा एक इंडिया अलायंस पे होने वाला था, वो अब थोड़ा एनडीए को भी थोड़ा बहुत वो मिलेगी कवरेज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। वैसे बता दूँ, इंडिया और एनडीए दोनों की मीटिंग में एक एक अंतर है। अंतर ये है कि इंडिया अलायंस जो है, ये भारत के जितने भी अलग-अलग दल हैं, ये एक होकर अपनी मीटिंग करेंगे, यहाँ पर अपना संयोजक चुनेंगे और सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कमिटी क्या किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। वहीं एनडीए की जो जो मीटिंग है, वो बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की और अजित पवार गुट की होगी। अजित पवार निश्चित तौर पर एनडीए में अभी शामिल हो चुके हैं, तो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उनका दावा यह है कि हमारी ये जो मीटिंग है, हमने विधानसभा सत्र से पहले ही ये तय कर दी थी 1 तारीख। अब वो तो इंडिया अलायंस हमारे मीटिंग के साथ हमारी वो कोई एक मात्र कोइंसिडेंस है, लेकिन अब तक ये कभी मीडिया में बाहर आया नहीं था कि 1 तारीख को एनडीए की भी मीटिंग हो रही है। इसे मैं कहूंगा कि मीडिया मैनेजमेंट है और कुछ ज्यादा नहीं। देखिए, जब इस तरह की बैठक होती है तो अक्सर जब इंडिया की बैठक होगी तो कई सारे नेता इंटरव्यूज देंगे, कई सारे नेता अपने बयान देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बयान देंगे और जो इंडिया के नेता स्टेटमेंट देंगे,
उनको काउंटर बाइट देने के लिए एक लोकेशन फाइनल की गई हो, ऐसा लगता है, क्या कहेंगे? आप कह सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो आप जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो मीडिया का जो उन्हें कवरेज मिल रहा है उसके ऊपर वो वो बोले, क्योंकि ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी, एक खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे जब बड़े नेता यहाँ आएंगे तो सारा का सारा जो मीडिया का जो ध्यान रहेगा, लोगों की नजर और दिलचस्पी भी यही रहेगी कि इंडिया अलायंस करने क्या जरिए, क्योंकि सुना है कि यहाँ पर ये अपना लोगो भी लॉन्च करेगी। तो मीडिया तो एक जनता में एक बताने के लिए कि नहीं, मुंबई में जो सरकार है, महाराष्ट्र की में जो सरकार है वो एनडीए की है, और एनडीए सरकार है, इसलिए हम भी यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं उसका हम एक उत्तर भी दे देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि बड़े स्तर के नेता आ रहे हैं, ये केवल महाराष्ट्र स्तर के नेता है यहाँ पर। देखिए वैभव जी, एक नोट करने वाली बात यहाँ पे और भी है जो मुझे दिख रही है, वो ये है कि एनडीए की बैठक इतने सालों में कभी भी बुलाई नहीं गई। अब जब इंडिया गठबंधन बना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीए की एक बैठक बुलाई, जिसमें गठबंधन घटक दलों को बुलाया। लेकिन पूरा मामला इम्बैलेंस लग रहा था, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो खुद ही 2/3 से भी ज्यादा है, दूसरी तरफ एनडीए में जो सबसे बड़ा पार्टनर था शिवसेना, जिसके पास कुल मिला के 13 सांसद थे, वो अब इंडिया का हिस्सेदार बन गए। तो हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जो थे उनको एक अलग जगह मिली। 5 सांसदों वाली एनसीपी पार्टी अब यहाँ पे खिसक के आ गई। तो हमने देखा अजीत पवार को भी वहां पे रिस्पेक्ट मिली। लेकिन हमें ये कभी नहीं दिखा कि ये वो वाला एनडीए है जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में फॉर्म हुआ था। अब की बार जो महाराष्ट्र में एनडीए को बैठक करनी पड़ रही है, आपको क्या लगता है इसका एजेंडा क्या हो सकता है? बच्चू कडू ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब कैसे देना है, या फिर कह लो कि छगन भुजबल जो है उन्होंने जो सरस्वती माता की मूर्ति पर बयान दिया है उस पर बीजेपी के ब्राह्मण नेता क्या कहेंगे, या फिर अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई दावा करते हैं तो उसको रिजेक्ट कैसे करना, इसकी प्लानिंग हो। आपको क्या लगता है एनडीए के पास क्या बचा हुआ है महाराष्ट्र में चर्चा के लिए? एजेंडे पे क्या हो सकता है? देखिए, एजेंडा क्या हो सकता है ये तो गैसिंग, ये तो महज गैसवर्क है, क्योंकि ये एक एक ये हो सकता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 2024 के चुनाव के लिए एक तैयारी वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों का गठबंधन एक साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में। तो सीटों पे ये बंटवारों की चर्चा कर नहीं सकते। तो ये किस मुद्दे पे, क्योंकि इनके पास वो पावर ही नहीं है जो कि ये सीटों के बंटवारे पे चर्चा कर सके, क्योंकि इनकी अंदरूनी लड़ाई भी एक अलग लेवल पे है। वो ये सब कुछ तय तो दिल्ली में होता है, एनडीए में वो शक्ति नहीं है कि ये यहाँ पर कुछ कर पाए। लेकिन एक चीज तय है कि इंडिया अलायंस ने जब से ये अपना ये जो गतिविधियां की है उसके बाद आज आप एक देखिए, आज एक केंद्र सरकार ने 200 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए गैस सिलेंडर पर कम कर दिए। तो ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट है कि इन 2 बैठकों में 200 रुपए कम हो चुके हैं। तो एंड और आप ये भी देखिए, एनडीए के साथ 36 घटक दल है, लेकिन उन 36 घटक दलों में से सांसद कितने हैं, कितने, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें तो एनसीपी के पास, अजित पवार गुट के पास एक भी सांसद नहीं है। अमोल कोले जो है वो एनसीपी शरद पवार के साथ है, सुप्रिया सुले खुद उनके साथ है, सातारा के जो सांसद है वो उनके साथ है। केवल एक मात्र, मैं माफी चाहूंगा, केवल एक सुनील तटकरे जो है
वो अजित पवार गुट के साथ है। बाकी बाकी जो सांसद है वो तो इनके साथ ही है। तो किस मुद्दे पे वे चर्चा करेंगे, क्या उनका, क्योंकि आप एनडीए की, अगर आप जब से शिंदे के साथ ये शिंदे की मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं अजित पवार, तो कई बार तो ये भी हुआ है कि जहां अजित पवार मौजूद होते हैं वहां पर एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचते, और जहां एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं वहां अजित पवार नहीं पहुंचते, जबकि वो मौजूद एक ही सिटी में रहते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस थोड़े कैसे सॉल्व आउट होते हैं, ये देखना पड़ेगा उनके बीच में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप इस शो में आए और आपने डिटेल में बात की। तो दोस्तों, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, एक नहीं तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कुछ इस तरह का हाल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडिया का गठबंधन का जो रैली, मतलब की मीटिंग होने जा रही है, उसके जवाब में एनडीए भी एक आनन फानन में मीटिंग बुला रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है एनडीए की इस मीटिंग से इसकी फलश्रुति क्या होगी? क्या वो डिफरेंसेस मिटा पाएंगे या उन्हें क्या मिलेगा? आपकी जो राय हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।